हमें आज का सेशन है, अगर भगवान एक है, हमें लिखा कि भगवान एक है, फिर इतने सारे धर्म क्यों है? ये सेशन 6. If God is one, then why are there so many religions? हम अगर अच्छा करेंगे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथं विभं तत्सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे. तो आज का सेशन है, अगर एक ही भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों? तो हम देखते हैं कि संसार में इतने सारे धर्म होते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम, कृष्ण, बुद्धिज्म, इतने सारे धर्म हैं. तो ये क्यों है? आज हम देखेंगे. तो इस सेशन में हम देखेंगे कि इतने सारे धर्म क्यों है. पहला यही टॉपिक होगा. दूसरा कि भगवान कौन है. फिर हम एक फॉर्मूला लिखेंगे ABCDE फॉर्मूला के अब तक जो 5 सेशन हमने कवर किया है उसको प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार. फिर हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी का क्या योगदान, क्योंकि प्रभुपाद जी के कृपा से हमको ये सब ज्ञान मिला है, हम सीख रहे हैं, हमसे ही मिला. तो इतने सारे धर्म क्यों है? तो हम देखते हैं कि कई प्रकार के धर्म होते हैं, पर इन सब धर्मों में कई चीज कॉमन होते हैं, कई चीज सामान्य जैसे एक जैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि सभी धर्मों में ये बताया गया कि एक गाइड चाहिए. अगर हमको भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमको एक गाइड चाहिए. जैसे सनातन धर्म में गुरु कहते हैं, या आप दूसरे धर्म में भी कुछ रिलीजियस लीडर्स होते हैं जिनके माध्यम से वो भगवान को जानते हैं. जैसे चर्च जाओगे, वहाँ कोई पादरी होंगे जो बताते हैं जीसस के बारे में या भगवान के बारे में. या मुस्लिम धर्म में भी वो लोग सिखाते हैं, कोई टीचर होता है ऐसे तो लोग सिखाते हैं. तो हर एक धर्म में गुरु का जो सिद्धांत है कि गुरु होना चाहिए, ये सब धर्मों में होता है. और सभी धर्मों में यही बताया गया कि भगवान एक है और हमारी कर्तव्य क्या है? भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना. तभी आप बाइबल में जो देखोगे, कुरान में देखोगे, गीता में देखेंगे, सब इसमें भी यही है प्रिंसिपल कि भगवान से प्रेम करना है और भगवान की सेवा करना है. और हमको भगवान के नियम जो है, भगवान ने जो नियम दिया, भगवान ने जो आदेश दिया, उसको पालन करना है. और अल्टीमेट गोल यही है कि भगवान के पास जाना है ना, कि जन्नत जाएंगे या हेवन जाएंगे या भगवत धाम जाएंगे. तो सभी धर्मों में ये प्रिंसिपल होता है. और ये भी बताया गया कि हमको पाप नहीं करना चाहिए. हर धर्म में बताया गया कि आपको ये नहीं करना है ना. thou shalt not kill, 10 commandments होते हैं क्रिश्चियनिटी में.
और बाकी चीज़ों में जैसे मुस्लिम धर्म में हराम का कॉन्सेप्ट होता है कि पाप नहीं करना है, और हर धर्म में भगवत भाव के बारे में बताया है कि किसी प्रकार से कि हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। और हर एक धर्म में त्याग का या तपस्या का जो कॉन्सेप्ट है वो है ना, कि इसलिए कुछ पीरियड होता है फास्टिंग का ना, रोज़ा का, या क्रिश्चियन धर्म में भी कुछ फास्टिंग होता है ना, और ऑफ कोर्स सनातन धर्म में फास्टिंग होता है ना, कि ये जब जो मनुष्य जीवन है वो मिला है कुछ ऊंचे लाइक पशु की तरह रहने के लिए, तो उनका कुछ तपस्या होता है, कुछ नियम होता है जो हर एक धर्म में बताया गया। तो अब तो फिर जो अलग अलग धर्म है, जो कुछ चीज अलग है, कुछ चीज हमारे जो प्रैक्टिसेस है जो हम करते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसमें कुछ भेद है ना, कुछ अंतर होता है। ये क्यों होता है, ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे स्कूल में हम मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेते हैं। मैथमेटिक्स एक ही है, एक ही सब्जेक्ट है ना, एक ही सब्जेक्ट है, पर स्टूडेंट के लेवल, स्टूडेंट का जो उसको उस ज्ञान को ग्रहण करने का जो लेवल है ना, वो अलग अलग होता है। इसलिए अलग अलग लेवल होते हैं, क्लासेस होते हैं, क्लास 1 होता है, क्लास 6 होता है, हाई क्लास 12 होता है, या कॉलेज में भी मैथमेटिक्स होता है। पर हर एक स्टूडेंट को सेम ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ये डिपेंड करता है कि उनका जो बुद्धि है कितना विकसित है। क्लास 1 का जो स्टूडेंट है, आप 12 का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते हो। क्लास 1 का स्टूडेंट को आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सिखा नहीं सकते। आप क्लास 1 का स्टूडेंट को आप सिखा सकते हो 1 + 1 = 2 ना, या 5 - 2 = 3। और आप क्लास 1 का स्टूडेंट का क्लास 2 का स्टूडेंट को कहेंगे 2 - 5, तो वो कहेंगे ये क्या है ना, कि आप गलती कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता 2 - 5। पर क्लास 6 क्लास 7 के स्टूडेंट को आप कहोगे कि 2 - 5, वो बताएंगे -3 होता है। तो अलग लेवल के जब व्यक्ति विकसित होते हैं ना टाइम के साथ या अपने एनवायरनमेंट के अनुसार, तो वो ज्ञान को ग्रहण करने का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बढ़ता है। तो ऐसे ही अलग धर्म उस हिसाब से दिया गया कि लोगों का अलग कैपेसिटी होता है, अलग क्षमता होता है ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ना। कुछ लोग समझ सकते हैं कि ओके मुझे पाप नहीं करना है ना, कुछ लोग समझ सकते हैं कि मुझे केवल भगवान की सेवा करना है। तो उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जितना क्षमता है उसके अनुसार लोगों को ज्ञान दिया गया। हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे जो क्रिश्चियन है, जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स, तो जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, वो कौन थे? वो मछुआरे थे ना, फिशरमैन थे। तो आप उनको गीता का ज्ञान देंगे ना, गीता का ज्ञान जो है आप देखो कि भगवान ने अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन जो है उनका जो कॉन्शियस चेतना था, विकसित था ना, राजकुमार और आर्यव्रत से है, तो वो समझ सकते थे वो जो ज्ञान, जो गीता का जो कॉम्प्लेक्स ज्ञान है कि तुम ये शरीर में हो, तुम आत्मा हो, वो समझ सकते हैं। अब आप किसी कॉमन व्यक्ति को जो पाप कर्म में लगे हुए हैं, मछली खा रहे हैं, ये खा रहे, वो खा रहे, उनको कहोगे कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तो वो नहीं समझेंगे। तो उनको उनके लेवल के अनुसार उनको ज्ञान दिया गया। आप देखोगे बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मेरे पास और कुछ है बताने के लिए, पर तुम लोग रेडी नहीं हो उसके लिए, जैसे इतना ही बता रहा हूं। अब आप देखोगे जो मुस्लिम धर्म में जो प्रोफेट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स थे, वो कौन थे? वो रेगिस्तान में रहने वाले आदिवासी टाइप के लोग। तो उनको वो ज्ञान दिया गया जो उनके लिए सही है ना, कि इतना वो फॉलो करें, पर कम से कम के वो फॉलो करें कुछ ना कुछ।
तो उस ज्ञान का क्या पर्पस है? ज्ञान का पर्पस है कि वो उच्च लेवल तक जाए। ऐसे नहीं कि जो क्लास 1 के स्टूडेंट है वो क्लास 1 में ही रहे, नहीं, उनको अपना बुद्धि को विकसित करना है। तो इसमें आप देखोगे जैसे इस्लाम में ये बताया गया कि हर कोई पशु आप खा सकते हो, कुत्ते और सुअर को छोड़कर, है ना, और वो भी हलाल के बाद, सैक्रिफाइस के बाद। तो ये उनका लेवल है कि तुम कुछ भी खा लो पर ये दो चीज छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में ये है कि ओके फ्राइडे आप खा सकते हो, मीट खा सकते हो, पर फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे को फास्टिंग होता है ना, तो उनके लेवल के अनुसार। अब सनातन धर्म में क्या ये बताया गया कि मांस भक्षण जो है वो पाप कर्म होता है, हमको करना ही नहीं है। तो क्योंकि वो जो लोग जो उसको फॉलो करेंगे, जिस उस पाठ का जो ना दुनिया का जो इस पाठ के जो लोग हैं उनका जो दिमाग विकसित है, तो वो उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे उनको वो ज्ञान दिया ना, तो सनातन धर्म का जो फॉलोअर्स होता है। तो हम देखते हैं एक ऐसे जो अलग अलग धर्म का उत्पन्न हुआ। आप देखोगे इस्लाम है 1300 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ, तो बहुत ही रिसेंट है। एक क्रिश्चियनिटी लगभग 2000 वर्ष पूर्व, और बुद्धिज्म जो है 2500 साल पहले, और भगवद गीता जो है अर्जुन को बताया गया 5000 वर्ष पूर्व। तो जो हिंदुइज्म जो कहते हैं या फिर सनातन धर्म है वो कम से कम 5000 वर्ष पूर्व सबसे पुराना है। और एक्चुअली सनातन धर्म का अर्थ ही है कि जो सनातन काल से है यहाँ ना, कि उसका हम नहीं कह सकते कि अभी शुरू हुआ, वो सनातन काल से चलते आ रहा है। गीता में भी भगवान का अर्जुन से मैंने कई वर्ष पूर्व ना सूर्य देव को ये ज्ञान दिया। तो ये जब से सृष्टि हुई ना तब से ये सनातन धर्म चलता आ रहा है, तो सबसे पुराना यही धर्म है। तो जैसे हम कहते हैं ना संस्कृत जो है बहुत सारे भाषाओं की माँ, तो ऐसे सनातन धर्म जो है सारे जो बाकी जो धर्म है वहीं से आया है। इसलिए आप देखोगे इतने सारे सिमिलरिटीज होते हैं, क्योंकि वहीं से आया है ना, कि मैथमेटिक्स का 21 सिलेबस है, पर 1 + 1 = 2 उसी कॉम्प्लेक्स सिलेबस से आया है ना। तो ऐसे बाकी जो भी धर्म हुआ है वो सनातन धर्म से ही आया है, पर टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस के लोग के ग्रहण करने का अनुसार, ताकि वो कुछ तो करे ताकि वो नास्तिक ना बन जाए, तो उनको कुछ न कुछ ज्ञान दिया गया। तो जैव धर्म एक ग्रंथ है जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। तो उसमें उन्होंने सनातन धर्म और इस्लाम का कंपैरिजन, तुलना उन्होंने किया। तो इस्लाम में जो है या कुरान में, तो उसका ये उन्होंने तुलना किया सनातन धर्म के साथ, जो हम हिंदुइज्म भी कहते हैं। तो सनातन धर्म में जीवात्मा का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस्लाम में क्या है, उसको सेम चीज उसको रूह कहते हैं। फिर हम देखते हैं जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, चित्त जिसको कहते हैं सनातन धर्म में, तो इस्लाम में उसको मुजर्रद कहते हैं, वो सेम कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखते हैं सनातन धर्म में जो जड़ पदार्थ मटेरियल जो है, अच्छी जो है, तो इस्लाम में उसको जिस्म कहते हैं, जो अचीत होता है। फिर सनातन धर्म में जो मुक्त जीव होता है ना, जो कॉन्शियस जिसमें चेतना होती है, या जो मुक्त जीव होते हैं, तो इस्लाम में रूह मुजर्रद उसको कहते हैं, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट होता है। और सनातन धर्म में जो बद्ध जीव है ना, जो संसार में जो बद्ध जीव है, इस्लाम में उसको कहते हैं मलकूत ना, सॉरी, उसको रूह तरकीबी कहते हैं। हाँ, और सनातन धर्म में जो अज्ञानता होता है, इग्नोरेंस या इम्प्योरिटी जो कहते हैं, तो
उसमें जो जिसको मल कहते हैं एक्चुअली सनातन धर्म में, तो इस्लाम में मलब भूत कहते हैं उसको। सनातन धर्म में जो भगवत धाम होता है वैकुंठ, जो परम लोक कहते हैं उसको, इस्लाम में आलम अल मशार उसको कहते हैं। और सनातन धर्म में जिसको भगवत प्रेम जो हम कहते हैं जिसको, तो इस्लाम में उसको इश्क कहते हैं। हाँ इश्क। और जिनको हम ईश्वर कहते हैं सनातन धर्म में, इस्लाम में खुदा कहते हैं उसको। और सनातन धर्म में ये बताया गया कि जो जीव आत्मा है वो क्या है, वो भगवान के नित्य दास है। जीवेरा स्वरूप है, कृष्णेरा नित्य दास। इस्लाम में क्या है, ये बताया गया कि जो रूह है वो हर एक समय में वो जो खुदा है उनका सेवा करता है ना, बंदा जिसमें कहता अल्लाह के बंदे ये ऐसे गाना चाहते हैं आप से गा लीजिए, आप ही थे कौन थे। तो और बताया गया जैसे कुरान और भी जो ग्रंथ है इस्लाम में, सूफी ग्रंथ, तो उसमें बताया गया कि जिसको आप जीव कहते हो ना, हम उसको रूह कहते हैं। रूह का दो परिस्थिति होते हैं, एक होते हैं रूह मुजरद जो मुक्त आत्मा होते हैं, और एक होते हैं रूह तरकीबी जो बद्ध जीव होते हैं, जो हमें शास्त्रों में बताया गया। ये सब ना जैसे हमें यहाँ बताया गया, तो उसमें ये भी बताया गया कि जो रूह है वो शुद्ध कैसे होते हैं, जब वो इश्क को विकसित करते हैं खुदा के लिए। जब जिस्म का कोई प्रभाव नहीं होता है, या जो पदार्थ जल पदार्थ है, तो उस जगह को कहते हैं, उस जगह जो है वहाँ खुदा रहते और वहीं से पैगंबर आए वहाँ से। तो यहाँ वहाँ भी ये बताया गया कि रूह जो है वो हमेशा खुदा का बंदा रहता है। और ये जो संबंध है बंदा और खुदा का, वो नित्य है। और मुक्ति का मतलब है ये कि इस संबंध को रियलाइज करना। ये कुरान में और जो सूफी ग्रंथ है उसमें ये बताया गया, पर बहुत कम लोग उसको समझते हैं। अब सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी में क्या सिमिलरिटी है? तो सनातन धर्म गीता में जैसे भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ये जो मेरा धाम है ना, तो वहाँ कोई चांद तारे कोई सूर्य नहीं है, वो अपने आप से वहाँ रोशनी होते हैं ना, वहाँ आभा होते हैं भगवान का। तो वहाँ बिजली की जरूरत नहीं है, चांद तारे या सूर्य की जरूरत नहीं है। तो वही ये शुद्ध भगवद गीता में बताया गया। और वहाँ बाइबल में भी यहाँ बताया गया जहाँ भगवान है वहाँ लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लाइट भगवान से ही आ रहा है और वहीं भगवान का शासन वहीं पे चलता है। और आप देखोगे गीता में ये भी बताया गया 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि भगवान कह रहा है अर्जुन से कि ये जो ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ इससे ऊपर और कोई भी ज्ञान नहीं, ये सबसे पूर्ण ज्ञान है जो तुमको बताया जा रहा है। और बाइबल में जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए है, पर तुम लोग तो रेडी नहीं हो, इससे सब कुछ नहीं बता रहा। तो अलग अलग धर्म है पर एक ही संदेश है कि हमको भगवान से प्रेम करने और भगवान की सेवा करने। तो सनातन धर्म का जो ग्रंथ है वो क्या है, जैसे डिक्शनरी होते हैं ना, एक फुल डिक्शनरी होता है जो बड़ा सा डिक्शनरी होता है, उसमें सारे शब्द होते हैं, और कुछ पॉकेट डिक्शनरी होता है
ना, जो ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, ज़्यादा समझ नहीं सकते, उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो ऐसे हमारे जो सनातन धर्म है वो क्या है, वो चैम्बर्स डिक्शनरी, फुल डिक्शनरी है ना, फुल ज्ञान है उसमें। और बाकी जो है उसमें जो ज्ञान है थोड़ा बहुत दिया गया ताकि लोग फॉलो करें। तो इसलिए इतने अलग अलग धर्म होते हैं ना, ये समझ लेना कि अलग अलग धर्म होते हैं। अब हम देखेंगे कि भगवान कौन है। तो भगवान कौन है, उसका एक बहुत ही सरल परिभाषा बताया गया, जन्मद्यस्य यथा, कि भगवान वो है जिनसे सब कुछ आता है। ये श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, जन्मद्यस्य यथा। और बाइबल में जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, मैं भगवान के पुत्र हूँ, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो वो नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। और कुरान में भी जो है मोहम्मद जो है वो कहता है कि वो क्या है, वो प्रोफेट है, वो भगवान नहीं है, मैसेंजर ऑफ गॉड। पर भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। वो एक अकेला ऐसे ग्रंथ है जहाँ भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। और उसमें अर्जुन भी कह रहे हैं, व्यासदेव भी कह रहे हैं ना कि ना कृष्ण ही भगवान है। और कई ऐसे ग्रंथ हैं जो हम देखेंगे। तो कृष्ण और क्राइस्ट में क्या क्या सिमिलरिटी है, एक्चुअली प्रभुपाद भी लिखते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में। क्राइस्ट जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस से आता है। और क्रिस्टोस जो है वो क्या है, वो क्रिस्टन नाम का ग्रीक वर्जन होता है। और क्रिस्ट जो संस्कृत शब्द है उसका क्या मतलब है, जो सबको आकर्षित करते हैं। और कृष्ण जो है वो एक दूसरा तरीका है कृष्ण बोलने के लिए। तो जो क्राइस्ट ना, जैसे हमारा नाम जो है ना, कि हमारा नाम होता है जैसे विनीत मिश्रा ना, तो विनीत होता है हमारा नाम, मिश्रा जो है पिता का नाम होता है ना, फैमिली नेम होता है ना। तो ये जीसस क्राइस्ट, तो क्राइस्ट क्या है, फैमिली नेम है, पिता का नाम होता है। वो क्राइस्ट कौन है, वो कृष्ण है। तो कृष्ण जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हमें पिता नहीं, कि हमारे जो पिता है सबके एक ही पिता है, और वो कहाँ है, वो हेवन में है, और उनका नाम था जय हो। और वो भगवान और वो पिता कौन है, वो कृष्ण। क्राइस्ट का अर्थ है कृष्ण। तो पिछले सेशन में भी हमने देखा था भगवान का क्या परिभाषा है ना, जिनमें ये 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, कौन कौन से ऐश्वर्य, जो सबसे सुंदर है, सबसे बलवान है, सबसे ज्ञानी, सबसे विख्यात है, सबसे धनी है और सबसे विरक्त। हमने देखा कि ये जो 6 ऐश्वर्य है वो केवल कृष्ण भगवान ने पाया। अमेरिका शास्त्रों से लीलाओं में भगवान सबसे धनी है ना। कोई व्यक्ति लखपति हो सकता है, कोई व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, कोई व्यक्ति जो है अरबपति हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, पर कृष्ण कौन है, लक्ष्मीपति ना। तो सारे धन का वो ही मालिक है। फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बलवान ना, तो कोई व्यक्ति जो है बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर सकता है ना, 50 पाउंड, 100 पाउंड, 200 पाउंड। पर कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने गोवर्धन को उठाया ना, जो 21 किलोमीटर सर्कमफेरेंस है। और उनको ये चेक नहीं करना था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, जहां से भी उन्होंने उठाए वहीं से खड़े हो गए ना। जैसे कोई छोटा बच्चा, ये बताया गया शास्त्रों में भी, भागवत में, जैसे एक छोटा बच्चा मशरूम को उठाता है, ऐसे उठा लिया भगवान बहुत आसानी से, जबकि वो 7 साल के थे, 7 years old। वैसे पता चलता है सबसे ताकतवर है, सबसे बलवान और सबसे ज्ञानी ना। कोई व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, भाषाओं में, वगैरह ना। और भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया, तो बड़े बड़े लोग भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं ना, नेता जैसे मोदी जी, स्कॉलर, साइंटिस्ट जो है, सब कहते हैं कि ये जो ज्ञान भगवद गीता का है
वो ऐसे ज्ञान और कहीं नहीं मिल सकता है ना। और ये जो ज्ञान है कि जबकि 5000 वर्ष पूर्व बताया गया, फिर भी अभी के जमाने में रेलेवेंट है और कई लोगों का जीवन में बदलाव आ रहा है ये ज्ञान प्राप्त करके। तो हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों में भगवान को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि भगवान के अलग अलग गुण होते हैं, भगवान के अलग अलग लीलाएं होते हैं, तो उसके अनुसार से उनको पुकारा जाता है। तो जैसे सूर्य है, सूर्य के कई कई नाम हैं। सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं, या आप लोगों के हिंदी या संस्कृत में भी कई नाम हैं, सूर्य, रवि, भास्कर, दिवाकर, राजीव, है ना। तो ये अलग अलग नाम है सूर्य के ना। तो ऐसे ही जैसे हमारे भी अलग अलग नाम है ना, घर में कुछ और नाम होगा ना, स्कूल में कुछ और नाम होगा, दोस्त हमें कुछ और नाम से बुलाते हैं ना। तो ऐसे भगवान का भी असीमित नाम है ना, नाम नाम कार्य होगा नीचे सर्वशक्ति। तो उनकी लीलाओं के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार अलग अलग नाम है ना भगवान के ना। भगवान को कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का इतने सारे नाम है, माधव, गोपाल, गोविंद। तो अलग अलग भाषाओं में भी अलग अलग नाम है ना। अल्लाह का मतलब है जो सबसे बड़े है ना, अल्लाह पर ग्रेटेस्ट ना, या जियोहा ना। तो ये अलग अलग नाम है भाषाओं के अनुसार और लीलाओं के अनुसार, गुण के अनुसार। तो एक ही भगवान है पर उनका अलग अलग नाम है, क्योंकि उनके अलग अलग रोल्स होते हैं ना। तो भगवान जो है, कुछ भगवान को क्रिएटर के रूप में देखता है ना, रचनाकार के रूप में, कुछ लोग ना पालनहार के रूप में देखते हैं, कुछ लोग जो विनाश करते हैं उसके संहारक के रूप में देखते हैं ना। जीओटी, जनरेटर, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो भगवान जो है ना, परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, के दुष्टों का विनाश करने के लिए, संतों का रक्षा करने के लिए और धर्म स्थापित करने के लिए आते हैं। तो अलग अलग रोल्स होते हैं ना भगवान के, तो उसके हिसाब से भगवान के अलग अलग नाम होते हैं। तो ऐसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम बताया गया, क्योंकि उनका अलग एक्सपीरियंस होता है भगवान के साथ। पर ये भी है कि जो हमारे जो शास्त्र है, जो सनातन धर्म, वैदिक ग्रंथों का जो ज्ञान है, उनमें जो गहराई होता है, जो इंफॉर्मेशन जो हमको मिलता है और कोई शास्त्रों में नहीं मिलता है ना, कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का क्या स्पेसिफिक नाम है, क्या करता है, ये केवल हमारे ग्रंथों में ही मिलता है, वेदों में मिलता है ना। कि जैसे बाइबल में ये बताया गया कि भगवान ने कहा लेट देयर बी लाइट, कि रोशनी हो गया, कि लेट देयर बी अर्थ, तो अर्थ जो है पृथ्वी बन गया। पर वो कैसे बना, वो प्रोसेस क्या हुआ, ये आप देखोगे हमारे ग्रंथों में ना, श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्रिएशन होता है ना, कि कैसे बिगिनिंग से होके कृष्ण के जो विस्तार है, बलराम जी का विस्तार, जो चतुर्भुज होता है, वासुदेव, कृष्ण, अनिरुद्ध, कैसे ऐसे ना उनका जो विस्तार होता है कि महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से क्या होता है, ब्रह्मांड निकलता है, ब्रह्मांड में भी कितना ऐसे विस्तार होता है कि आकाश से ये निकलता है या वायु से ये निकलता है। एक से बहुत डिटेल में ना भागवत में बताया गया ना कि हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु गर्भरक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं, और गर्भरक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं, तो ब्रह्मा जी शरीरों का निर्माण करने लगते हैं ना। तो ऐसे ये सब डिटेल केवल हमारे वेदों में मिलेगा और कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा। बाकी शास्त्र में बताएंगे कि भगवान ने चाहा कि पृथ्वी क्रिएशन हो जाए तो क्रिएशन हो गया, पर डिटेल जो है वो किसमें, वेदों में है। क्योंकि जो वेद का जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें वो क्षमता है उस ज्ञान को समझने के लिए ना, ग्रहण करने के लिए। प्रभु जी, हाँ, सबसे पुराना धर्म तो हमारे सनातन धर्म है। हाँ, तो इसी धर्म से सब निकले। हाँ, जैसे मैंने कहा था बिगिनिंग में, तो हम देखते हैं कि भगवान का स्पेसिफिक नाम, भगवान का स्पेसिफिक रोल के बारे में हमें शास्त्रों में बताया गया है। राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मण रामायण, ये सब कौन है, माता पिता है हमारे। और जब हम
भूल जाते हैं उनके बारे में ना, हम भूल जाते कौन है परम माता पिता। तो क्या होता है, भौतिक जो प्रकृति है हमको एक टेम्पररी ना नाशवंत माता पिता देता है कुछ समय के लिए, है ना। तो हमें जो भी माता पिता है, कई जन्मों से माता पिता आते जा रहे हैं, है ना। तो कौन से वास्तविक माता पिता है ना, वो कौन है, वो भगवान ही है ना, राधा कृष्ण सीता राम ये कृष्ण नारायण को कहते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण ना, जैसे हमने कहा। तो हम देखते हैं कि जो भगवान की शक्ति है ना आध्यात्मिक जगत में, तो वो क्या, वो लाडली शक्ति जो है वो राधा रानी के रूप में है ना, लक्ष्मी जी के, सीता जी के रूप में, जो जिनके हाथ में कमल पुष्प है ना, जो शुभ का, मंगल का प्रतीक होता है। और वही शक्ति जो है, जो बाहिरंग शक्ति होता है इस भौतिक संसार में, वो किस रूप में होता है, दुर्गा के रूप में, दुर्गा देवी के रूप में, जिनके हाथ में क्या है, त्रिशूल। त्रिशूल का अर्थ है जो त्रिताप। त्रिताप कौन कौन सा है, क्लेश, हाँ, ये जो त्रिताप है उसका प्रतीक होता है, कि वो हमको उससे सजा देगी। तो जब हम भूल जाते हैं ना भगवान के बारे में, तो हमको ये सजा मिलती है। हमको जब हम राजनीति शक्ति को छोड़कर इस भौतिक शक्ति में आ जाते हैं, तो हमको ये सब दुख या क्लेश हमको सफल करना पड़ता है। तो जैसे बताया गया शास्त्रों में, भगवान जो है, जो महाविष्णु है, वो हर एक ब्रह्मांड में ना, ब्रह्मांड में आते गर्भवृक्षाली विष्णु के रूप में। तो इसे कहते हैं ना, वो जो ब्रह्मांड अंडा की तरह है ना, उस रूप में गर्भवृक्षाली विष्णु आते हैं, और गर्भवृक्षाली विष्णु से ही ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी बाकी जो क्रिएशन है वो करते हैं। फिर हर जीव के हृदय में भगवान जाते हैं क्षीरसागर विष्णु या परमात्मा के रूप में। तो आप देखोगे भगवान जो है सर्वव्यापी है, तो हर जगह है भगवान। तो कई धर्म ऐसे कहते हैं कि भगवान महान है ना, या भगवान प्रेम है, भगवान सबसे बड़े है। पर हमारे जो शास्त्र है ना, वेद पुराण है, वो बताते हैं कि कितने बड़े हैं भगवान, कितना प्रेम, क्या क्या आदर उनके भक्तों के साथ, क्या लीला करते हैं भगवान, है ना। तो ये सब डिटेल्स अन्य जो बुक्स है उसमें नहीं मिलेगा, है ना। तो प्रश्न ये आता है मन में कि भगवान है, तो भगवान की पूजा क्यों करें हम, हाँ है भगवान, हम क्यों करें भगवान की पूजा। तो कई रीजंस होते हैं, कई स्तर होते हैं ना भगवान की आराधना करने का। सबसे पहले होता है डर के मारे ना, कि लोग पूजा क्यों करते, डर के मारे। कई धर्मों में ये बताएगा भगवान को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे ना, नरक में जलोगे, हमेशा नरक में जाओ ना, जलोगे। तो डर के मारे लोग जाते हैं भगवान के पास। और ये सबसे अच्छा स्तर नहीं होता है ना भगवान के पास जाने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए। उससे ऊपर क्या है, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ना, कि हमारे कुछ इच्छा होते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उनको कुछ खरीदना है या कुछ चाहिए, वो क्या करते हैं, पिता के पास जाते हैं। तो ऐसे कई लोग जिनके मन में बहुत इच्छाएं होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। जैसे ATM मशीन, कि मुझे ये इतना पैसा चाहिए, मिल गया, कैसे भगवान के पास जाते हैं कि मैं ये चलाऊंगा, मैं ये फास्ट रखूंगा, मुझे ये दे दीजिए ना। पर ये भी इतना उच्च कोटि का वो नहीं ना, आराधना नहीं है। उससे ऊपर क्या है, कर्तव्य मान के, कि मेरा कर्तव्य है, मैं मनुष्य हूँ, मुझे भगवान की पूजा करना चाहिए, मुझे कृतज्ञता एक्सप्रेस करना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान इतने सारे चीज दे रहा मेरे को, तो मैं अपनी कृतज्ञता, अपने कर्तव्य करूँ भगवान के प्रति। पर वो भी क्या है, वो भी फॉर्मल ना, उसमें वो रस नहीं। तो उससे भी ऊपर क्या है, वो है प्रेम के कारण ना। प्रेम में कोई वो नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं होता ना, कि मैं केवल भगवान से प्रेम करता हूँ, भगवान की सेवा करूँगा। जैसे कोई बच्चा जो है, वो ऐसे कि
उनको अपने पेरेंट्स के प्रति नेचुरल प्रेम होता है ना, ऐसे नहीं कि वो सोचते हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये कर रहे हैं मेरे लिए इसे मैं ये करूँगा ना, वो नेचुरल होता है। और यही चीज प्रेम जो है हमारे जो वैदिक शास्त्र है वही सिखाते हैं। भगवद गीता में देखिए भगवान भक्ति योग सिखा रहे हैं। भक्ति योग क्या होता है? प्रेम होता है, भगवान से प्रेम करना ना, तो वो सबसे उच्च कोटि का आराधना होता है ना। बाकी जो आप देखोगे बुक्स होते हैं वो ये सिखाएंगे क्योंकि आपको डरना चाहिए वरना नरक में जाओगे तो भगवान के पास हो, तो उसमें वो आदान प्रदान नहीं होते ना, वो फीलिंग्स भाव नहीं होते भगवान के प्रति कर्तव्य के लिए या अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं कि हमको प्रेम करना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना चाहिए। और वो कैसे होता है? जब हम भगवान का नाम लेते हैं या भगवान की हम सेवा करते हैं। तो कृष्ण बताते हैं गीता में अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं सारे आध्यात्मिक और भौतिक संसार के स्रोत हूँ, सब कुछ मेरे से आते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तत् अस्ति विना यस्यान्वय भूतं चराचरम्। तो अर्जुन को कहते हैं भगवान कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ ना, सब कुछ मेरे से ही आता है, मेरे बिना कुछ नहीं रहता ऐसा। मया दक्षिणा पतिते स्वयं सचराचरम, कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये मेरी शक्ति है और मैं अनुसार से चलती है। प्रकृति स्वाम अवस्थाख्य दृष्टि जामे पुनः पुनः, कि ये जो है ये जो संसार है या सृष्टि है ये मेरी इच्छा अनुसार प्रकट होती है और फिर अप्रकट होती है। गम भविष्य च भूतानि दरयाम्यहम् ओजसा, कि मैं हर एक ग्रह में हर एक सूर्य में जाता हूँ और उनको मैं पालन करता हूँ। यद् यद् विभूति मत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम एव भव, कि जैसे पिछले बार हमने देखा कि जो भी सुंदर चीज है सबसे श्रेष्ठ है सृष्टि में वो क्या है? वो भगवान का एक बस चिंगारी की तरह, भगवान की ऊर्जा की चिंगारी। तो भगवान केवल ये ऐसे नहीं कि भगवान केवल अपने आप को भगवान कहते हैं। गीता में भगवान ये कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान ने दिखाया भी है कि वो कैसे भगवान है, कैसे? विश्व रूप को दिखा के। तो हम देखते हैं केवल कृष्ण ही विश्व रूप दिखाते हैं ना, और कोई अवतार नहीं दिखा विश्व रूप, केवल कृष्ण, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते, कृष्ण यही दिखाना चाहते हैं कि वो ही परम भगवान है, ओरिजिनल भगवान जो है वो ही है। और अन्य शास्त्रों में भी बताया गया, ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा क्या है? कृष्ण जो है जिनका नाम है गोविंद, वो परम भगवान है, तो उनका एक आध्यात्मिक देह है और वो सभी कारणों का कारण है, सभी चीजों का स्रोत वो ही है। और भागवतम में भी बताया एते चमसकला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये सारे जो ना जो अभी बताया गया जो इस श्लोक से पहले, ये सब कौन है? ये सब अवतार है या विस्तार है, या विस्तार के विस्तार है। पर परम भगवान है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही परम भगवान है, उनसे ही सब कुछ आता है। और सारे जो महान महान ऋषि मुनि हैं वो भी ये बताते हैं, अस्तम ऋषयः सर्वे देवा श्रीनारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव भविष्यमे, के सब बड़े बड़े जो संत हैं या ऋषि हैं, नारद, असित, देवल और व्यास, सब ये कहते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। और इस कलयुग के जो महान महान आचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सबने कंफर्म किया कि कृष्ण ही परम भगवान है। शंकराचार्य ने भी यही कहा ना, शंकराचार्य के जीवन के एंड में उन्होंने ये कहा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नमामि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ये गीता महात्म्य में
शंकराचार्य कहते हैं चरण का एक ही शास्त्र हो पूरे विश्व में, वो क्या है? वो श्री कृष्ण का भगवद गीता। एक ही भगवान हो और वो कौन है? वो कृष्ण भगवान। एक ही मंत्र हो, एक ही प्रार्थना हो, वो है उनका नाम का गुणगान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कार्य हो, वो क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो ये शंकराचार्य जो मायावाद सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रचारक थे, वो कह रहे अपने जीवन के अंत में क्या कह रहे कि एक ही भगवान है श्री कृष्ण, एक ही ग्रंथ हो भगवद गीता, एक ही प्रार्थना हो हरे कृष्ण मंत्र, और एक ही कार्य हमको करना चाहिए, वह भगवान की सेवा। अब हम देखेंगे ओके, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वो ABCD की फॉर्मूला से, एक इसलिए एक का मतलब एसोसिएशन। चलिए इसमें एक वीडियो है, ये कह रहा हूँ। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, उसमें कुछ एग्जांपल हम देंगे कि कैसे ये काम करता है। तो एक स्टोरी है। तो दो तोते थे। तो बचपन में क्या हुआ, दो भाई थे, जुड़े भाई तोते। तो एक तोता को एक कसाई लेकर चले गए, उन्होंने उनको पाला, और एक को एक बहुत ही धार्मिक राजा लेकर गए अपने महल में। तो एक दिन ये तोते बड़े हो गए, तो एक संत जो है वो चल रहे थे, तो वो उस कसाई घर के पास जा रहे थे, और जब गए तो वो जो तोता था वो गाली देने लगे, अरे इसको पकड़ो, उसको मारो, ये ऐसे ऐसे बोल रहे थे, है ना। और वही संत जो है वो गए राजा के घर में। जब वहां गए, वो जो दूसरा तोता है तो वो बहुत आदर पूर्वक ना बोलने लगे कि आपका स्वागत हो, आप बैठिए, आप पानी पीजिए, बहुत मधुर वाणी से बोल रहे थे। तो आप देख सकते संगति का क्या प्रभाव है। दोनों जुड़े भाई, एक कसाई घर पे रहे, एक राजा, धार्मिक राजा जो धर्म का पालन करते थे, दोनों का संग का क्या प्रभाव हुआ, है ना। तो ऐसे ही जहाँ पे हम रहेंगे ना, जैसा संग वैसा रंग, तो संग का बहुत प्रभाव होता है। अगर हम भक्तों के साथ रहेंगे तो क्या होगा, हमारे भी जीवन जो है भक्तों की तरह होगा, पॉजिटिव ना, आनंदमयी ऐसे जीवन, और जो धर्मपरायण जीवन ऐसे हम जी पाएंगे। तो संग ऐसे है जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट का बटन प्रेस करके ऊपर जा सकते या नीचे जा सकते हो। तो अच्छा संग करोगे तो ऊपर जाओगे, बुरा संग करोगे तो नीचे जाओगे। एक और एग्जांपल है, जैसे कोई बछड़ा है, एक बछड़ा जो है वो दूसरे बछड़ों के साथ रहेंगे, तो वो बछड़ा जो है वो अगर सुअर के साथ रहेगा ना, तो वो मल ही खाएगा ना, तो उनको पता ही नहीं और क्या अच्छा हो सकता है। वैसे जिस संग में रहते हैं ना, जिस संग में रहता है उसका ही प्रभाव होता है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट ना, कंप्यूटर में ये सिद्धांत होता है। अगर हम गार्बेज डालेंगे, कचरा ही डालेंगे दिमाग में, तो कचरा ही आएगा बाहर, पर अच्छे डालेंगे अंदर, शास्त्र का ज्ञान डालेंगे ना, अच्छी संगति करेंगे, तो वो हमारे व्यवहार में भी आएगा। तो ये जो भी शास्त्र ज्ञान, जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, वो कहाँ से मिलेगा, वो भक्तों के संग में मिलेगा। और ये जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया अभी, वो केवल एक गुण नहीं है, और बहुत कुछ है ना सीखने के लिए, जो हम सीख पाएंगे अगर हम भक्तों के संग में आएंगे। फिर बुक ना, बुक रीडिंग, कौन सा बुक? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, है ना। तो भगवद गीता जो है वो भगवान का गीत है, भगवान का उपदेश है, ये जीवन का निर्देशिका है ना, कि कैसे इस जीवन को ना जीना है, कैसे इस जीवन को व्यतीत करना है, और कैसे इस जीवन का जो मनुष्य जीवन हमको मिले उसका जो गोल है ना, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं ना। 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 4 लाख मनुष्य जीवन है, केवल 5%
तो कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है ना। तो अगर उसको बस कुत्ते बिल्ली के जैसे व्यतीत करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो हमको उसका इम्पोर्टेंस जानना चाहिए। उसका इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगा? जब हम ऐसे बुक्स पढ़ेंगे ना, भगवद गीता पढ़ेंगे, उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे और उसको हम करेंगे। पर ये भी है कि हम ज्ञान भी ग्रहण कर रहे हैं, तो ज्ञान भी हमको प्रामाणिक स्रोत से लेना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं गीता में एवं परंपरा प्राप्त के परंपरा से लेना चाहिए, क्योंकि गीता या अन्य शास्त्र का भी कई वर्जन्स हैं ना, जो स्वर्ण प्रेरित वर्जन्स इंटरप्रिटेशन होते हैं। पर हमको जो परंपरा में मिला है, जो इसमें भगवान की शक्ति होते हैं, वहीं से वो ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए, तब हमारे जीवन में बदलाव आ सकते हैं। फिर सी जो है, सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण। तो चैंटिंग जो है वो एक मेथड है जिससे हम अपने जो अनर्थ है नो उससे शुद्ध हो सकते हैं। हमारा अनर्थ क्या है? वो वायरस की तरह है, और चैंटिंग जो है वो दवाई है या एंटीवायरस है जिससे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। मंत्र का अर्थ ये है मनस प्रायोगिक मंत्र, जो मन को शुद्ध करते हैं, जो मन को लिबरेट मुक्त कराते हैं, उसको कहते हैं मंत्र। तो ये हरे कृष्णा क्या है? ये महामंत्र है, सभी मंत्रों का मंत्र है। अगर उसका जप करेंगे तो बहुत जल्दी हमारे शुद्धीकरण होगा, है ना, हमको शांति मिलेगी और सुख मिलेगा। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भी ये मंत्र का उच्चारण, मंत्र करना, ये सब बताया गया। जैसे ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला मंत्र दिए थे, तो ये सतयुग में बताया गया। वाल्मीकि जो है, जब नारद मुनि ने कहा कि राम राम बोलो, वो राम राम नहीं बोल पा रहे थे, वो क्या बोल रहे थे? बरा राम राम बोलने से वो शुद्ध हो गए। तो ऐसे 50 साल वर्ष पूर्व प्रभुपाद जी गए वेस्टर्न कंट्रीज में और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र सबसे गवाया ना, तो हिप्पीज जो है वो हैप्पीज बन गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी जो प्रभुपाद थे उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से शुरू करा ना। उन्होंने शुरू किया था इंडिया से, पर यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इंडियंस ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगा कि उनको सब कुछ पता है। तो प्रभुपाद जी को आदेश मिला था पहले से अपने गुरु से कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को ये ज्ञान दो, क्योंकि उनको कौन देगा। और ये भी प्रभुपाद ने सोचा अगर जो वेस्टर्न लोग हैं, अमेरिकन, सब अमेरिकन्स को फॉलो करें, अगर वो करेंगे तो बाकी पूरे संसार भी फॉलो करेंगे। जैसे जब प्रभुपाद ने शुरू किया अमेरिका में, फिर अपने भक्तों को लाया इंडिया में, तो इंडियंस ने देखा अरे ये लोग तो हमसे भी ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, तो हम भी करें, तो वो भी करने लगे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र से ये लोग शुद्ध भक्त बन गए। ये सब हिप्पीज थे तो सब छोड़ दिया था। हाँ, सब नहीं, कुछ लोग हिप्पीज थे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, एक आध्यात्मिक ध्वनि है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमाभवति निर्मला। फिर डी का मतलब डाइट, कृष्ण प्रसाद, कि हमको केवल कृष्ण प्रसाद पाना चाहिए। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं, भोजन हम करते हैं, वो हमारे चेतना को प्रभावित करते हैं। तो आप देखोगे कोई भी चीज हम खाते हैं तो क्या होता है, वो हमें चेतना को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम रजोगुणी खाना खाएंगे, जैसे प्याज लहसुन खाएंगे तो रजोगुण आएगा ना, क्योंकि प्याज लहसुन जो है क्या करते हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करते हैं ना, तो ना सेक्सुअल डिजायर्स, गुस्सा, ये सब उससे आते हैं। या तमोगुणी खाना खाएंगे, मांस मछली ये सब, तो पूरे शरीर को क्या बनाते हैं, हम कब्रिस्तान बना देते हैं ना, उसमें लाश डालते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है आगे वो आलस आएगा या अलग अलग प्रकार की बीमारी आती है शरीर में। पर जो सत्वगुणी खाना
सतुगुणी खाना क्या होता है, भोजन क्या होता है, जो भगवान को अर्पित किया गया, जो सतुगुणी हो, जिसमें प्याज लहसुन ना हो या मांस मछली ये सब नहीं हो, हाँ, तो उस खाने को क्या करते हैं, हम भगवान को अर्पित करते हैं और उसको आध्यात्मिक बनाते हैं। उसको खाएंगे कि क्या होगा, हमारी चेतना भी आध्यात्मिक होगा। तो फिर हम जो अच्छी चीज है जीवन के, उसको हम ग्रहण कर पाएंगे। वरना क्या होगा, क्योंकि जब हम जो बाकी भोजन करते हैं, जो प्रसाद नहीं होते, तो वो एक मेन कारण होता है जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण या अक्सर नहीं कर पाते हैं एक्चुअली ना। तो प्रसाद जो है वो क्या है, वो भगवान का की कृपा है एक्चुअली ना। प्रसाद का मतलब है भगवान की कृपा, जो हमको हेल्प करता है अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल लाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। फिर ई क्या होता है, ABCD तो सुना है पहले। ई क्या होता है, ई क्या होता है, ई का मतलब एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एंगेजमेंट का मतलब कुछ करना, कार्य करना, ठीक है, सगाई नहीं। तो सभी लोगों में एक प्रवृत्ति होता है कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ टैलेंट होते हैं ना, या कुछ इंटरेस्ट होते हैं। तो वो इंटरेस्ट हम यूज करें भगवान की सेवा में ना। भगवान कहते हैं ये करोषि ये दर्शनासी, जो करते हो मेरे लिए करो, है ना। तो वो जब प्रवृत्ति जब हम यूज करेंगे भगवान के लिए, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और वो मुक्ति का कारक बनेगा ना। जैसे भगवान कहते हैं यज्ञार्थ मनोनियत्र लोको यम कर्म बंधना, कि अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, हम इस संसार में बंधन में फंस जाते हैं। और वही कार्य जो है हम यज्ञ रूप में यज्ञ पुरुष के लिए हम करते हैं, तो वो मुक्ति का कारक होते हैं। तो जो भी कार्य, जो भी टैलेंट है हमें, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यूज करते हैं, तो वो मुक्ति का कारण बनता है। हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। एक तो जो इंटरेस्ट है वही हम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली भक्ति जो है आप देखोगे वो सेम ही चीज है जो बाकी लोग कर रहे हैं, बस एक ही अंतर है चेतना का, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान को सेंटर में रख के ना, ईशावास्यम इदम सर्वम, के भगवान को सेंटर में रख के हम करते हैं, वो चेतना को हम बदलते हैं। बस यही चीज है, और कुछ जरा अलग चीज हम नहीं करते। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय थे, में बहुत एक्सपर्ट है, तो वो कुछ बना सकते हैं भगवान के लिए, पोस्टर्स बना सकते हैं, क्लिप्स बना सकते हैं। ये कोई जो गाने में एक्सपर्ट है वो भगवान के लिए भजन गाए, भगवान की कीर्तन करे। कोई कुकिंग में एक्सपर्ट है वो ना भोग बनाए भगवान के लिए, अच्छे से भोग बनाए ना। तो हम अपने टैलेंट को या जो भी चीज हमको अच्छा लगता है वो हम यूज करें भगवान की सेवा में। तो ऐसे क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ओके, जो भी करो मुझे समर्पित करो। हाँ जी, भगवान को। हाँ, तो एक क्लिप है एक्चुअली, प्रभुपाद अगर इससे हम विराम देंगे। ऐसे करेंगे, सब पास में आके देख लो फिर। Bharatvarsha, India's profound culture,
filled with penetrating answers to man's deepest questions, has long guided thought in the Eastern and Western world. Ancient philosophers like Pythagoras, medieval thinkers like Voltaire, modern scientists like Schrödinger, Heisenberg, and messengers such as Swami Vivekananda accepted Indian philosophy for guidance and inspiration. Yet the purpose of this culture remained unknown, hidden in the hearts of India's greatest mystics. Thus, 50 years ago, in 1965, this rarefied essence was carried by a compassionate 70-year-old saint, Srila Prabhupada, to the shores of the Western world. Embarking on this difficult transatlantic voyage, experiencing 2 heart attacks on his 38 days aboard. This embodiment of India's sacred teachings set out alone with an impulsive wish to spark a revolution of the individual heart, to fill it with purpose in a world of uncertainty, with joy in times of difficulty on an international scale. This gift was the teachings of Bhagavad Gita as it is, as it has been practiced for millennia, as it is, along with its original Vedic Krishna conscious culture. By his character and his compassion, Srila Prabhupada's systematic and scientific presentation of Krishna consciousness penetrated the very hearts of all those who heard him. My mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. And within a mere 3 years of his arrival, a genuinely international society, ISKCON, manifested globally inspiring teachings of India. A. Arts, such as painting, music, instruments, and exhibitions. B. Books, particularly his magnum opus, the literary and intellectual jewel, Srimad Bhagavatam. C. Cuisine, the entire suite of exotic Indian vegetarian preparations, mastered by generations of cooks and enthusiastically embraced by boys and girls over the standard cow flesh, alcohol, drugs, coffee, tea, and even the onion and garlic. Dressing, men with dhoti kurta, women in saris, all with tilak. E. Etiquettes, respect to elders, the saintly, and to God. F. Following the cultural pathway, Sanskriti, for example, introducing the sanctity of Vedic marriage with all its duty and its commitment. G. Establishing a personal relationship with the Lord in the form of exquisite deity worship, found commonly with distribution of Mahaprasad and worship. H. A healthy lifestyle with regulation such as rising early in the morning and pure habits such as bathing upon rising. I. Indian ethics, establishing the value from scriptures such as Ramayana and Mahabharata of a life filled with perseverance, tolerance, and humility over personal appearance, education, and wealth. J. Jolly dancing in kirtans to worship the Lord. Srila Prabhupada's teachings were centered on the essence of India's wisdom, that the constant chanting of the Hare Krishna Mahamantra, or as he called it, the great chant for deliverance, was capable of revolutionizing the world. If you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha, there will be no more trouble. Thank you very much. His gifts to India included 3 major centers of culture and education in 1. Bombay, the economic capital of India. 2. Vrindavan, India's foremost place of worship. And 3. Sriram Mayapur, ISKCON's international headquarters. Srila Prabhupada's unprecedented achievements have created an imperishable legacy. Their magnitude is understood only in terms of how the world has changed since his arrival on Western shores. Indians are now valued not only for their technical competence, but also for their character,
their holistic culture, and their loving devotion to the Lord. Today, his students form a body of world-class spiritual leaders to carry on Srila Prabhupada's mission of compassion. Truly, India has regained its position as a genuine beacon of light for the entire world for generations to come, especially with the construction of the Temple of Vedic Planetarium. पूरे संसार में कि प्रभुपाद जी जो है उनको आदेश मिला था अपने गुरु से कि ये जो ज्ञान है गीता का या शास्त्रों का, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है जो पूरे विश्व को बचा सकता है। तो प्रभुपाद जी जो है जो लगभग 70 साल के थे, 1965 में अमेरिका गए ना, जलदूत से कार्गो शिप था और बहुत स्ट्रगल के बाद ना 2 महीने का सफर था जिसमें उनको 2 हार्ट अटैक हुआ, है ना। तो कोई भी व्यक्ति सोच सकता है चलो वापस चलते इंडिया। जब टाइम हो गया था रिटायर करने के लिए, तब प्रभुपाद जी ने अपना लाइफ मिशन शुरू किया। क्यों? क्योंकि भक्त जो है बड़ा दुखा दुखी है, वो चाहते थे कि जो बड़े जीव आत्मा जो है उनको ये परम ज्ञान मिले। तो वो गए अमेरिका उस समय जब पीस मूवमेंट चल रहा था, तो उन्होंने ये ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कई लोग कह रहे थे कौन फॉलो करेगा आपको, आप 4 नियम बोल रहे हो, कौन फॉलो करेगा, धोती कुर्ता पहने हो, कोई फॉलो नहीं करेगा। पर प्रभुपाद जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो था वही परंपरा को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने वही ज्ञान दिया और रिजल्ट हम देख सकते पूरे संसार में भक्त बन गए। इतने सारे मंदिर, 1000 से भी ऊपर मंदिर है इस्कॉन के पूरे विश्व में। तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल के बाद ना 11 साल में उन्होंने 108 मंदिर खोला और 80 से भी ऊपर ग्रंथ उन्होंने लिखा है हम लोगों के लिए। तो ये जो भी ज्ञान हमने दिया 6 सेशन में, ये सब प्रभुपाद जी के जो शिक्षा है भगवद गीता में आप देखोगे। रिसेंटली हम यही देख रहे हैं जैसे क्लास होते हैं श्रीमद् भागवतम का, तो तात्पर्य में जो भी प्रभुपाद ने लिखा है वही है डिवाइस जो हम सेशंस दे रहे हैं। तो ये जो सेशंस है वो सब प्रभुपाद या परंपरा के जो ज्ञान है वो हम वही दे रहे हैं। वैसे हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए ना प्रभुपाद जी के प्रति कि उनके वजह से हमको मिला, वरना कौन जानते ना, हमको तो पता नहीं चलता वृंदावन या चैतन्य महाप्रभु क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। तो गुरु की कृपा से ही मिलते हैं, प्रभुपाद जैसे महान आचार्य की कृपा से हमको मिला है। एक्चुअली एक ग्रंथ है चैतन्य मंगल, उसमें ये बताया गया कि एक बार नारद मुनि जो है वो गए वैकुंठ और वहां वो मिले चैतन्य महाप्रभु से। तो नारद मुनि बताने लगे कि कलयुग के जीव का क्या होगा ना, सब पतित है, सब अधर्मी है, उनका उद्धार कैसे होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ और मैं अपनी कृपा दूंगा सबको, कृष्ण प्रेम ऐसे ही दे दूंगा सबको। और जो मेरी कृपा से भाग के चले जाएंगे पाश्चात्य देश, तो मोर सेनापति भक्त, मेरा सेनापति भक्त आएंगे उनका उद्धार करने के लिए। और वो कौन है? वो श्रील प्रभुपाद है ना। तो श्रील प्रभुपाद गए पाश्चात्य देश में ना, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, पाश्चात्य देश को तारने के लिए प्रभुपाद आए ना। तो प्रभुपाद का जो भविष्यवाणी है वो पहले से ही बताया गया। और तो प्रभुपाद जी ना, आप सोचे भगवान के धाम छोड़कर आए इस संसार में हमारे उद्धार करने के लिए, और इस संसार में भी उनको बहुत कष्ट हुआ, दिन रात एक करके उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हमारे उद्धार के लिए। और ये तो यही हम अपनी कृतज्ञता ऐसे ही प्रकट कर सकते हैं, उनका जो ग्रंथ है या जो भी ज्ञान दिया उन्होंने हम उसको पढ़े, उसको अप्लाई करें और दूसरों को भी बताएं इसके बारे में। तो इन शॉर्ट यही बताया गया था इस ग्रंथ में। अच्छा ओके, ये चल रहे तो हम चला सकते इसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो इतने धर्म क्यों हैं? तो इस सेशन में हमने देखा
क्यों इतना धर्म है, कौन भगवान है, ABCDE फॉर्मूला, और प्रॉपर क्यों है। तो हमने देखा कि हर धर्म का कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत सेम है, जैसे एक गुरु को एक्सेप्ट करना, या मेन चीज क्या है, हर एक ग्रंथ यही कहते हैं कि भगवान की सेवा करने, भगवान से प्रेम करने, और अल्टीमेटली भगवान के पास जाने, भगवान का नाम लेने, है ना। तो अलग अलग धर्म क्यों है, क्योंकि लोगों का अलग अलग क्षमता है ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ना। जैसे हमने एग्जांपल दिया मैथमेटिक्स का जो ज्ञान है, एक ही ज्ञान है पर अलग अलग क्लास होते हैं, क्लास 1 2 6 12 या कॉलेज होते हैं। तो बच्चे का जो स्टूडेंट है उनका जो क्षमता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए अलग अलग होता है ना। कि जैसे क्लास 1 का स्टूडेंट, उनको समझ में नहीं आएगा 2 - 5 क्या होता है, पर हाई क्लासेस के स्टूडेंट को समझ में आता है। पर पर्पस यही है, यही लक्ष्य होता है कि जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो आपको प्रिपेयर करते हैं हाई ज्ञान के लिए ना। तो इसलिए अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनका अलग अलग बुद्धि होता है, जितना ना इतना विकसित नहीं होता। तो इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग ज्ञान दिया गया, पर उसका लक्ष्य यही है कि हायर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स थे वो मछुआरे थे, तो ये जो ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया है वो उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको वो ज्ञान दिया गया जो वो समझ सके ना। तो कथ हुए, जैसे इस्लाम 1300 वर्ष पूर्व, क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष पूर्व, बुद्धिज्म 2500 वर्ष पूर्व, भगवद गीता जो है 5000 वर्ष पहले बताया गया। और सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म का मतलब है जो नित्य है, वो बिगिनिंग से ही है ना सनातन धर्म, और सारे धर्म उससे ही आए, उसे ही। और हमने देखा क्रिश्चियनिटी में भी क्या सिमिलरिटीज होते हैं। और हमने देखा कि ना जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, पर आप लोगों में क्षमता नहीं है उसको ग्रहण करने के लिए। और गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं मैं तुमको पूर्ण ज्ञान दे रहा हूं, उससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान को ग्रहण या समझने के लिए जो क्षमता है उसके अनुसार से ज्ञान दिया गया, है ना। तो जैसे हमने कहा जो सनातन धर्म का जो ग्रंथ है या जो भी है वो चैम्बर्स डिक्शनरी, बड़े डिक्शनरी की तरह, बाकी सब पॉकेट डिक्शनरी। तो इतने से धर्म क्यों है हमने देखा। फिर भगवान कौन है ये हमने देखा। भगवान का जो सिंपल परिभाषा है जिनसे सब कुछ आते हैं वो है भगवान, है ना। तो बाइबल में जीसस खुद ही कहते हैं कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ। कुरान में मोहम्मद जो है वो अपने आप को पैगंबर कहते हैं, प्रोफेट। और गीता में भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। तो हमने देखा क्राइस्ट का क्या अर्थ है ना, जैसे जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब सरनेम होता है, पिता का नाम होता है, और क्राइस्ट जो है वो संस्कृत में कृष्ण होता है। तो जो सुंदरता, बल, ज्ञान, ख्याति, धन और वैराग्य, और ये हमने देखा था कि ये जो 6 ऐश्वर्य है वो असीमित मात्रा में कृष्ण में ही पाया जाता है। ओके। या गुण के अनुसार, तो जैसे सूर्य का अलग अलग नाम होता है, रवि, राजीव, दिवाकर, भास्कर, सूर्य, आदित्य, पर एक ही सूर्य होते हैं। तो ऐसे भगवान नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनकी लीलाओं और गुण के अनुसार से। तो हमने ये भी देखा है कि सनातन धर्म के जो वैदिक ग्रंथ है उसमें जो ज्ञान है उसमें ज्यादा गहराई होती है, ज्यादा डिटेल में बताया गया भगवान के बारे में ना। जैसे बाइबल में बताया गया क्रिएशन के बारे में, भगवान ने कहा कि क्रिएशन हो जाए तो क्रिएशन हो गया। पर श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि क्रिएशन कैसे आता है, कैसे भगवान के विस्तार होता है, तो उनके विस्तार का विस्तार होता है, ब्रह्मांड बनता है, तो उसमें कैसे हर एक जो तत्व है, हर एक चीज कैसे बनते हैं। ओके। तो गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु के बारे में बताया। तो कई धर्म ये कहते हैं भगवान महान है, भगवान प्रेम है ना। तो कितना महान है
और क्या कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं भगवान अपने भक्तों से, ये हमारे ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में बहुत डिटेल से बताया गया। फिर हमने देखा कि भगवान की हम पूजा क्यों करते हैं, आराधना क्यों करते हैं। तो आराधना का 4 स्तर होता है। एक होता है भय, भय के कारण हम भगवान की पूजा करते हैं ना। कुछ धर्म ऐसे कहते हैं कि अगर भगवान को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, नरक में जलोगे। तो उस कारण से कुछ लोग भगवान की आराधना करते हैं। उससे ऊपर क्या होता है, क्या टाइम हो गया, क्लास नहीं है, टाइम नहीं हुआ, ठीक है, टाइम हो गया। तो हम डर, हाँ हम डरते नहीं किसी से। डर बहुत नीम कोटि का वो होता है, आराधना होता है, ठीक है। डरना नहीं है, भगवान से प्रेम करना है। तो उससे ऊपर क्या है, इच्छाएं होती है ना, कि इच्छाओं के कारण हम भगवान के पास जाते हैं ना, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पर वो भी इतना वो नहीं, अच्छा आराधना नहीं। उससे ऊपर क्या होता है, कर्तव्य, कि हम कृतज्ञ होते हैं भगवान के प्रति, तो कुछ बस ड्यूटी के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। पर उससे भी ऊपर जो हमारे ग्रंथ जैसे भागवतम, भगवद गीता हमको सिखाते हैं कि भगवान से प्रेम करना ना, प्रेम का जो स्तर है वो सबसे उच्च कोटि का स्तर होता है। जो हमारे कृष्ण ने कई जगह पे कृष्ण बताते हैं कि वो ही भगवान है, वो ही सबको कंट्रोल कर रहे हैं। ये गीता में और श्रीमद् भागवतम में हम देखे कृष्ण ही जो है वो केवल बताते नहीं, उन्होंने दिखाया भी, अपने विश्वरूप उन्होंने दिखाया। माँ यशोदा को दिखाया था, अर्जुन को भी उन्होंने दिखाया था, दुर्योधन को भी दिखाया था, है ना। और कोई अवतार या और कोई भगवान ने नहीं दिखाया, केवल कृष्ण ने दिखाया। तो ये प्रूव करने के लिए कि वो ही स्वयं भगवान है। और ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण, के परम ईश्वर कौन है, वो कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद। और श्रीमद् भागवतम में एते शंसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब जो मेंशन किया गया ये सब भगवान के विस्तार है, भगवान के विस्तार है या भगवान के अवतार है। पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उनसे ही सब कुछ आ रहे हैं। और बड़े बड़े जो संत है, ऋषि मुनि है ना, देवल, नारद, असित, व्यास, ये सब ये कंफर्म किया कि कृष्ण भगवान है। और जो मॉडर्न आचार्य इस कलयुग का, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सबने कहा कृष्ण ही भगवान है। शंकराचार्य ने भी बताया कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और उनकी सेवा हमको करना है। और कैसे करेंगे, भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हमने देखा ये जो भी ज्ञान हमने प्राप्त,
तो ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग, भक्तों के संग में हमने देखा क्या प्रभाव होता है, जैसा संग वैसा रंग। फिर बुक, बी फॉर बुक रीडिंग, भगवद गीता को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जीवन का क्या लक्ष्य है और सही ज्ञान हमको मिलेगा, और वो भी परंपरा से हमको लेना चाहिए, यहाँ वहाँ से नहीं। फिर सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग हरे कृष्णा, वो एंटीवायरस है जिससे हमारे अनर्थ खत्म हो जाएगा, मन की शांति मिलेगी और जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे। डी फॉर डाइट, हमने देखा कि सात्विक भोजन या कृष्ण प्रसाद हमको ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध होगा और हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। फिर ई फॉर एंगेजमेंट, कि हम अपनी प्रवृत्ति या जो भी कार्य हम करते हैं वो भगवान के प्रसन्नता के लिए करें ताकि हमको भगवान की कृपा मिले। फिर हमने वो वीडियो देखा था प्रभुपाद के बारे में कि प्रभुपाद की कृपा से ही हमको ये सब ज्ञान मिला और हमारे जीवन परिवर्तित हुआ। तो यहीं पे विराम लेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की